Good morning, dear students. Today we discuss our first chapter, Computer and Amazing Machine. Okay? Yes. In our first chapter, कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा. कंप्यूटर क्या होता है. अब इसमें लिखा है, चैप्टर का नेम यही है, कंप्यूटर एंड अमेजिंग मशीन. अमेजिंग मीन्स ऐसी मशीन जो बहुत अमेजिंग हो, मतलब जिससे कोई भी काम हम कर सकते हैं. ठीक है. तो अब वो कैसे अमेजिंग है उसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे बेटा. सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर क्या है. व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है. बट कैसी मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिकली चलती है. इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स बिजली से चलती है. अगर आप स्विच ऑन नहीं करोगे, कंप्यूटर का स्विच नहीं लगाओगे, तो क्या कंप्यूटर चलेगा, नहीं चलेगा ना. तो इसलिए कंप्यूटर कैसी मशीन है. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ठीक है. जब भी आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आप क्या बताओगे, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ओके. उसके बाद इधर देखो, नीचे लिखा है मैम ने, जैसे मैम उनको बता रहे हैं, मशीन मेक्स आवर वर्क ईजी, सिंपल एंड फास्ट. अब कंप्यूटर भी तो मशीन है ना, वो हमारे काम को ईजी कर देती है, सिंपल कर देती है और फास्ट कर देती है. अगर आप वही काम मैनुअली करते हो तो वो काम क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है. पर इसमें अगर कंप्यूटर से काम करते हो, किसी मशीन से काम करते हो, तो आपका जो वर्क है वो ईजी हो जाता है. ईजी मतलब आसान, सिंपल हो जाता है, बिल्कुल सिंपल वर्क हो जाता है. एंड फास्ट मतलब तेज़ी से, मीन्स जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं सारे. पर अगर मैनुअली करें तो लेट हो जाते हैं. ठीक है. तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का. अगर हम कंप्यूटर से कोई काम करते हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाता है. ठीक है. आगे पढ़ेंगे हम. ये समझ आ गए बेटा. इस पेज में सिर्फ यही था कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. तो आपको पता चल गया कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मेक्स आवर वर्क, जो हमारे काम को क्या कर देता है, ईजी, सिंपल एंड फास्ट. देखो लिखा है आपकी बुक में, ये क्या है, ईजी, सिंपल एंड फास्ट. क्लियर बेटा. उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे. नेक्स्ट पेज पे अब आपके पास बहुत सारी मशीन्स आएंगी, जो मशीन्स आपके घर में भी होती हैं, जहां आप ऑल अराउंड जाते हो तो आपके आसपास जो मशीनें होती हैं वो भी होती हैं. ठीक है. तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं मशीन का, एसी. एसी होता है ना घर में, जो बहुत गर्मी होती है तो हम एसी चलाते हैं. तो एसी भी क्या है, एक मशीन है. ठीक है. फ़ैन क्या है, फ़ैन आपके घर में होता है, वो भी क्या है, एक मशीन है. आयरन जो है, आयरन भी क्या है, एक मशीन है. ठीक है. तो देखो, सम मशीन्स वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये सारी मशीन्स किसकी हेल्प से चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हेल्प से. अब देखो, एसी का अगर आप स्विच ऑन करते हो तभी एसी ऑन होता है ना, तो वो किससे कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी से. अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी एसी चलेगा. ठीक है. ऐसी फ़ैन है, फ़ैन अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी चलेगा. ऐसी आयरन है, अगर मम्मा को कपड़े प्रेस करने होंगे तो लाइट होगी तभी करेंगे ना. तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो प्रेस नहीं चलती, आयरन नहीं होते कपड़े. ठीक है. तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं, अभी किसकी हेल्प से चलेंगी, तीनों मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से. ठीक है. कौन कौन सी, एसी, फैन एंड आयरन. ओके. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम. नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम कुछ और मशीन्स पढ़ेंगे, लेकिन ये मशीन्स कौन सी हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती. देखो यहाँ लिखा है, सम मशीन्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल एंड कोल. ऐसी मशीन्स कई हैं जो किससे चलती हैं, फ्यूल से. फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल और कोल से. ठीक है. कोल क्या होता है, कोयला. ठीक है. तो उससे चलने वाली मशीन्स कौन कौन सी हैं. तो इसमें हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है कार. आपके घर भी होती है ना कार. तो कार आपकी किससे चलती है, फ्यूल से. पेट्रोल से चलती है. ट्रेन आपकी किससे चलती है, कोल से. कोल से भी चलती हैं कई ट्रेन, और कई पेट्रोल से भी चलती हैं, फ्यूल से चलती हैं. एरोप्लेन फ्यूल से चलता है. ठीक है. तो ये तीनों मशीन्स जो होती हैं वो किससे चलती हैं, फ्यूल से. कौन कौन सी होंगी बेटा, कार, ट्रेन एंड एरोप्लेन. याद रखना आपको ये, क्योंकि जब हम असाइनमेंट करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए. ठीक है. फ्यूल से चलने वाली कौन सी हैं, कार, ट्रेन एंड एरोप्लेन. और भी कई होती हैं फ्यूल से चलने वाली, जैसे कार, स्कूटर होता है. ठीक है. ट्रेन, एरोप्लेन और भी कई सारी होती हैं जो फ्यूल से चलती हैं.
ठीक है, तो आपको वो बताना है कौन कौन सी हैं। अब आपको इतना समझ आ गया। मैं सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी वाली पढ़ी है मशीन, अब हमने फ्यूल वाली पढ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पेज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारा है सम मशीन्स वर्क्स विदाउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल। ऐसी भी कई मशीन्स होती हैं जिनको ना तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है और ना ही फ्यूल की। तो वो कौन सी मशीन होती हैं? देखो, सबसे पहली मशीन है स्विंग मशीन। स्विंग मशीन मतलब क्या होता है? जिससे मम्मी कपड़े सिलते हैं, सिलाई मशीन होती है ना, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और फ्यूल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, है ना। तो ऐसी मशीन्स जिनके लिए ना तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और ना ही फ्यूल चाहिए, तो वो कौन सी होती है? स्विंग मशीन, यानी कि सिलने वाली मशीन। और दूसरी होती है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल के लिए हमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना फ्यूल चाहिए। ठीक है, और तीसरी होती है हमारी पेन। अगर हम कुछ लिखते हैं तो क्या उसके लिए हमें लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? नहीं। क्या हमें फ्यूल चाहिए? नहीं। ठीक है, तो जो मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के और बिना फ्यूल के चलती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? स्विंग मशीन, बाईसाइकिल एंड पेन। क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमारा है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर क्या क्या काम करता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला तो जो मैं आपके लिए बताती हूँ कि कंप्यूटर क्या काम करता है। कंप्यूटर स्टोर्स लॉट्स ऑफ वर्क। मेन काम उसका किसका होता है? स्टोरिंग का। कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारी बुक्स को स्टोर कर लेता है। ठीक है, आप जैसे लाइब्रेरी में जाते हो ना, लाइब्रेरी में कितनी सारी बुक्स होती हैं, तो पूरी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी पूरी लाइब्रेरी आ सकती है। कंप्यूटर के अंदर आप जितना मर्जी डाटा स्टोर कर सकते हो, जितनी मर्जी बुक स्टोर कर सकते हो। देखो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर में कितनी सारी बुक्स को स्टोर कर रहे हैं वो कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर स्टोर करता है लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत सारा काम स्टोर कर लेता है, यानी कि सेव करके रखता है। जब भी हमें चाहिए होता है हम कंप्यूटर ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। बहुत जल्दी काम करता है। जो काम हम मैन्युअली करते हैं हाथ से, उसमें तो हमें बहुत देर लग जाती है, लेकिन कंप्यूटर उसको बहुत जल्दी कर देता है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर्स डज नॉट मेक मिस्टेक। अगर हम काम करते हैं तो हमसे मिस्टेक हो जाती है ना, लेकिन अगर कंप्यूटर काम करता है तो उससे कोई भी मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। वो कभी भी टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं है, हमेशा काम करता रहता है, उसको कभी भी थकावट नहीं होती। हम अगर काम करते हैं तो हम थक जाते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता। तो इसके कौन कौन से फीचर्स हुए? सबसे पहले वो बहुत सारे काम को स्टोर कर देता है, स्टोर लॉट्स ऑफ वर्क। सेकंड है वर्क्स वेरी फास्ट, बहुत जल्दी काम करता है। थर्ड है कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक नहीं करता। एंड कंप्यूटर डज नॉट गेट्स टायर्ड, वो कभी भी थकता नहीं है। ठीक है, तो 4 फीचर्स हैं इसके। ईजी है ना? ठीक है, एक बार आप इसको रीड करोगे ना तो आपको भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब मैंने आपको आज ये आपकी एक्सरसाइज है जो मैंने आज आपको असाइनमेंट में भेजी है। ठीक है, मैंने आपको वो सॉल्व करके भेजी है और वही आपकी बुक में है। ऐसी है आपकी बुक में, आपको सिर्फ उसके आंसर्स लिखने हैं। देखो, आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमने लेसन रीड किया है। ठीक है, मेंशन द नेम ऑफ मशीन्स विच वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको उन मशीन्स के नेम लिखने हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलते हैं। अभी हमने रीड किया था ना, कौन सा था? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। मैं आपको बताती हूँ, उसी पेज पर चलते हैं हम। ये था जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, वो क्या क्या है? एसी, फैन और आयरन, है ना। तो ये तीनों जो हैं वो किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? एसी, फैन एंड आयरन। ठीक है, सेकंड है मेंशन द नेम ऑफ मशीन विच वर्क विद द हेल्प ऑफ फ्यूल। फ्यूल के हेल्प से चलती हैं जो मशीन। मैंने ये भी आपको बताया था कि ऐसी कौन सी मशीन है जो फ्यूल की हेल्प से चलती हैं। हम देखते हैं उस पेज को। ये है वो पेज, इसमें दे रखा है कौन कौन सी मशीन है जो फ्यूल से चल रही है। कार, ठीक है, ट्रेन और एरोप्लेन। कार, ट्रेन और एरोप्लेन। तो इसका आंसर क्या होगा? कार, ट्रेन और एरोप्लेन। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कार, ट्रेन और एरोप्लेन।
ठीक है, इजी है ना। ये दो क्वेश्चन तो बहुत इजी हुए। और मैंने साथ में क्या भेजा है आपके, ये थोड़े से फिलिंग द ब्लैंक्स। इन फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत इजी है, कंप्यूटर इज अ डैश। अब यहाँ पे आपको साथ में हेल्प बॉक्स भी दे रखा है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज अ मशीन। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन लोगे, मशीन। कार रन्स ऑन डैश, कार किससे रन होती है, फ्यूल से, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्यूल, ठीक है। कंप्यूटर वर्क्स वेरी डैश, तो इसका आंसर क्या आएगा, फास्ट, बहुत जल्दी काम करता है। कंप्यूटर मेक्स आवर वर्क डैश, इसका आंसर क्या होगा, ईजी। और डैश वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें आपको ऑप्शन में फ़ैन दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ़ैन। फ़ैन आपका इलेक्ट्रिसिटी से वर्क होता है ना। तो ये इतना मैंने काम आज आपको असाइनमेंट में दिया है बेटा, आगे हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डे आएगा उसमें करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, देन यू कैन कॉल मी मैसेज में, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर।